की रोकथाम का हुकूमती बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने कहा कि हुकूमत करे या ना करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालफत की। शहरी रहमान ने कहा कि उजलत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती। अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस शिकंजे में कहा कि पता नहीं कल कौन कौन कसा जाएगा। बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश किया जाना चाहिए था। सेनेटर ताहिर बिजिंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। सेनेट से तोशाखाना के इंजबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 मंजूर कर दिया गया। बिल वजीर ममलिकत शहादत अवान ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी है। बिल के तहत अब तोहफे तहाइफ तोशाखाना में जमा न करवाने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वजीर आजम और वफाकी वज़रा के अलावा मुसल्लह अफवाज और अदलिया के अरकान भी तहाइफ जमा करवाने के पाबंद होंगे। पीटीआई दौर में मुल्की मईशत को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के बोगस में कई मंसूबे बंद कर दिए गए। वजीर आजम की गुज़श्ता हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 70 अरब का मंसूबा ताखीर के बाइस 77 अरब का हो गया। यही वजूहात हैं जिसके बाइस पाकिस्तान का कशकोल बाहर लेकर फिर रहा है। कौम चेयरमैन पीटीआई का मकरूह चेहरा देख चुकी है। सीपैक पाक चीन दोस्ती के लिए नया मयार बन गया। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद करेगी। नायब वजीर आजम तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरा रिवायती दोस्ती को मजीद आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फौलादी दोस्त हैं। चीनी नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा तातील। तमाम प्राइवेट इदारे, बैंक और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हाई कोर्ट और ज़िला अदालतें कल और 1 अगस्त को मामूल के मुताबिक काम करेंगी। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज। तबीयत में बेहतरी आने लगी। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड आज दोबारा मुआयना करेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि आज रिजवाना के कई टेस्ट किए गए हैं। बच्ची ने मुकम्मल रिस्पांस देना, बोलना शुरू कर दिया है। खाना भी खा रही है। प्लेटलेट्स में बेहतरी आ रही है। सिंध भर में मानसून बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी। PDMA के मुताबिक थरपारकर में 9, सक्खर में 5, बदीन में 4 और शिकारपुर में 3 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद में 10 बच्चे, 8 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। LPG की ब्लैक मार्केटिंग। चेयरमैन का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। तमाम दुकानें दिन 12 बजे से बंद रहेंगी। इरफान खोखर ने कहा कि सार्फिन तक सरकारी कीमत पर गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। तीन रोज गुजर जाने के बावजूद पुराना सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी न निकाला जा सका। शहरियों का सक्खर रोडी रोड पर एहतजाज। आग लगाकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ नारे। ट्रैफिक मुअत्तल। मेयर अरसलान शेख की मुजाहिरीन को जल्द निकासी आग की यकीन दहानी। कहा कल से काम शुरू हो जाएगा। आइंदा बारिश में इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आएगी। कराची अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 70 साल हसन के नाम से हुई। मकतूल बल्दिया टाउन का रिहायशी था। कनीज फातिमा सोसाइटी रिश्तेदार के घर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। लवाहिकीन का कहना है कि किसी से दुश्मनी नहीं थी। बेटे का कहना है कि फायरिंग किसने की, क्यों की, कुछ इल्म नहीं। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। जामियात में चलता गोरख धंधा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।